और आज हम अपने साथ ऐसी आप बीतियाँ जो हुई हैं अल्लाह पाक की बनाई हुई दूसरी मखलूक को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि हम जब मैं बहुत शौक़ है, मैं बहुत शौक़ से सुनती भी हूँ, लेकिन साथ में अपना हिसार बांधना भी ज़रूरी है और हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि ये मखलूक एग्जिस्ट नहीं करती। ये मखलूक थी, ये मखलूक हमसे पहले से आबाद थी, ये मखलूक अल्लाह पाक ने हमसे पहले से खल्क की थी। और आप देख लीजिए कि जो शैतान है वो क्या है, वो जिन है, वो शैतान भी जिन है, आग से बना हुआ। अच्छा, आपने वैसे उम्र जो बताया कि अभी भी आपके घर में है, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डर गई और आप बहुत डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बेटियां हैं आपकी, फिर माशाल्लाह एक आपकी बेटी आती है, फिर माशाल्लाह नवासे भी आपके हैं, तो कभी ऐसी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा डर गई हो? अच्छा, अब वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी डर लगा हो। एक घर में जो हमारा बीच वाला घर था उसका सुनाऊंगी। पहले मैं बताऊं कि जैसे आपने सीवीयू अपार्टमेंट की बात की, उसके पीछे ही हमारा अपार्टमेंट था। जब शिफ्ट हुए तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो फैमिली की बिल्डिंग थी, तो हम लोग उसी वक्त शिफ्ट हो गए थे। 2 बेडरूम होते हैं, तो हमने बेडरूम की दीवार निकाली थी कि छोटे बच्चे थे 2, तो वो पूरा एक रूम हो गया था। कॉर्नर पे मैंने सारे खिलौने रख दिए, टॉयज, मतलब छोटा मोटा सामान। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे थे, एक ड्राइंग रूम था, तो कुछ और मसला नहीं था, लेकिन उस घर में ना बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ें बहुत आती थी। अच्छा, ड्राइंग रूम बंद होता था, पूरी दोपहर बच्चे जो है ना हंसते खेलते रहते थे। ज़्यादा शोर हो, जाके ड्राइंग रूम खोलो, आवाज़ बंद हो जाए, बंद करके वो फिर बच्चे बहुत तंग करते थे। मैं जाके एक दफ़ा डांट देती कि शोर नहीं करो, वो बच्चे हल्की आवाज़ में करते। अच्छा, ये नॉर्मल था। लेकिन उस घर में एक बात थी, असर के वक्त मुझे कोई सोने नहीं दिया करता था। पहले वो घुटना हिला, मतलब मेरा अंगूठा पकड़ के, मतलब कोई बहुत ज़ोर से हिलाता, नज़रअंदाज कर दिया, एक रख के चमाट पड़, थप्पड़, उठ के बैठ गया, इतनी ज़ोर से मारा है, चलो जी नमाज़ पढ़ो। फिर वो मुझे उस वक्त के बाद से नमाज की आदत हुई थी, यानी कि जो भी था वो कोई मतलब मुझे असर के बाद, अब आज तक मुझे असर के बाद सोने की आदत नहीं है। कि वो डिफेंस वाले घर में पहले वो मेरा घुटना अंगूठा पकड़ के हिलाते थे, मैं करवट लेके पलट जाती थी कि छोड़ो कौन लिफ्ट कराए, तो वो बहुत ही रख के जैसे ना भारी हाथ पड़ता था, बहुत ज़्यादा। मैं फिर एकदम से घबरा के उठती अकेली, फिर मैं नमाज़ पढ़ा करती थी। अच्छा, फिर मिशी छोटी छोटी मतलब उसी उस घर में हुई थी, तो कॉर्नर पे खिलौने थे और पूरे बिल्डिंग के बच्चे, मतलब फैमिली थी, तो सब वहाँ पे आके खेला करते थे। तो दोपहर में सन्नाटा होता था, दोनों बच्चे स्कूल गए, मिशी मेरे साथ लेती, वो 3 महीने की थी, बच्चा लिपटा हुआ। आँख खुली तो मेरे बराबर मिशी नहीं थी। मैं परेशान, अब बच्चा कहाँ गया। वो जो बच्ची थी 3 महीने की, वो टॉयज़ के साथ लेटी हुई थी। पहले तो मैं इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा किसने उठाया, अब क्रॉल भी नहीं करने वाली बच्ची और बेड के ऊपर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो चलेगा। तो खैर मैं गई, उसको लेके आ गई उस घर में। लेकिन ये था कि सिर्फ शोर शराबा होता था और कुछ हमें कोई परेशानी नहीं। उसी घर में जब मेरी चौथी वाली बेटी फातिमा हुई, डर नहीं लगता था मुझे। आपको लगता है कि वो 3 महीने की बच्ची जो है वो टॉयज के पास पड़ी हुई है? अच्छा, वो सिर्फ लेटी हुई थी ना। अच्छा, अब नॉर्मल सी बात है, चलो ले गए होंगे बच्चे खेलने के लिए, हमने वापस आके साथ लिटा लिया उसको। तो मेरी जब हुई तो वो 1 साल की थी फातिमा। आपने अपने दिमाग में प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ ये आपने उनकी एक्सेप्टेंस को, आपने एग्जिस्टेंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया था? एक्चुअली तंग नहीं करते थे, और हम बचपन से अम्मी से किस्से सुनते आए। जैसे अभी बताया कि किसने बताया था कि वो सामने खड़ी हुई थी, वो उसी शक्ल की ना। तो मेरी अम्मी के साथ सखर में ये बहुत होता था कि अपनी दोस्त के साथ काम कर रही हैं, कपड़े काट रही हैं, सी रही हैं, दरवाज़ा नॉक हुआ, दरवाज़ा खोला तो सामने दोबारा उनकी फ्रेंड खड़ी हुई है, वो फ़ौरन भागती थी, अंदर तो कोई भी नहीं, तो 2 कप चाय भी रखे हुए हैं। तो हमारी अम्मी तो हमें पता कि चलो तंग नहीं करें। और फिर जब हमारे घर में हुआ था कि हमारे ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे नहीं जा रहा था, बहुत कोशिश की अम्मी अबू ने, तो आखिर हमारी अम्मी बड़ी जलाली हैं, गई, कहने लगे कल से अगर तंग किया ना तो महीने का किराया रख देना यहाँ पे। 3रे दिन घर किराए पे चढ़ गया। तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। वो खैर बड़ा पुरसुकून घर था कि बड़ी अच्छी चीज़ें सब कुछ। लेकिन एक दफ़ा हुआ था कि नीचे बिल्डिंग के पास जैसे पानी के केन आते ना यहाँ पे, वो पूरा टावर बना हुआ था, जैसे ये यहाँ से लेके छत तक जैसे उन्होंने टावर बनाया। मेरी बेटी 1 साल की, अब वो फातिमा के साथ सब ज़्यादा हुआ था। वो क्या किया, वो गई, हम लोग ऐसे खड़े हुए, उसने केन पे जैसे बच्चे चढ़ते 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 टॉप पे चढ़ गई। और 1 साल की बच्ची, 1 साल की। मैंने कहा कर क्या रही है, मैंने कहा इतनी जीनियस तो नहीं हो सकती। कहा मैंने उसको बुलाया प्यार से, वो आ गई। वो क्या करती, जैसे दरवाजे चौखट होती है ना, उसके ऊपर चढ़ जाती थी। अब मैं उससे डरती थी, मैं फातिमा से डरती थी। कल वो घर हमने छोड़ा, गुलशन में एक घर लिया, हमें बड़ा घर लेना था, वो घर खाली था।
सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी उस घर में आई। उस घर में क्या था कि 400 यार्ड्स का घर था और इतना ही लॉन था। वो लॉन बिल्कुल जंगल बना था, उसके पीछे जंगल था थोड़ा सा, वो जहाँ पे अजीज़ भट्टी के पास। तो मजबूरी थी, वो घर शिफ्ट हो गए। सबने कहा यहाँ पे कोई आता नहीं, बड़ा सस्ता मिला। जब शिफ्ट हो गए उस वक्त, हाँ 4 बच्चे थे छोटे। तो जब शिफ्ट हुए तो पहले हमने लॉन वॉन साफ़ किया। वो फातिमा छोटी सी, तकरीबन 1.25 साल की हुई, 1.5 साल की। उसमें 4 आम के दरख्त थे, बहुत फ्रूट। अच्छा, वैसे वो घर छोड़ने की रीज़न नहीं, बस वो नहीं, वो हमें छोड़ना था, छोटा था और हमें थोड़ा सा काम था, हमें बड़ा घर चाहिए था। तो हमने डिफेंस छोड़ के हम गुलशन में शिफ्ट हो गए थे। वो बड़ा घर मिल गया था हमें, थोड़ा सा हमारा काम था तो हमने वहीं पे छोटे मोटे अपना काम शुरू किया था। तो वो उसने क्या किया, उनके अब्बा ने क्या किया, जाते ही ना पहले दिन आम के दरख्त के ऊपर झूला डाल दिया, डोरियाँ डाली और झूला डाल दिया। किसी में बच्चियाँ हैं? हाँ, बच्चियाँ, वो फातिमा छोटा, बाकी तो समझदार थे, कोई बात नहीं। अब वो झूलती, दोपहर में पहला हफ्ता होगा तो कोई भी नहीं था, मैं बच्चों के साथ बैठी और उस घर में बड़ा अजीब सा घर था। वो खिड़कियां थी पूरी चारों तरफ, दीवारें बहुत कम थी, मतलब 4 दीवारी के बाद जो अंदर का घर से पूरी ग्रिल और खिड़कियां, जैसे वो हवादार से बना था खिड़कियों की वजह से। बाहर सीढ़ियां थी, उसके नीचे थोड़ा सा वॉशरूम था, वॉशिंग एरिया था, वो चारों तरफ गली थी। अच्छा, वो सिक्योर घर था। कल वो सब कुछ शाम का वक्त था, अंधेरा हुआ, मगरिब के बाद लाइट चली गई। मतलब कोई बात नहीं, कैंडल जलाई। अब नया 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। अब कैंडल जलाऊं, कैंडल बुझ जाए, मोमबत्तियाँ जलाऊं, मोमबत्ती बुझ जाए, समझ में नहीं आया। गैस की लाइट जलाऊं, गैस की लाइट बुझ जाए। मैं कहा यार क्या। मैंने बच्चों को चारों को पकड़ा और अपने कमरे में जाके बैठ गई। मैं कहा कुछ नहीं, जब तक कोई आएगा। थोड़ी देर में क्या हुआ कि ची जैसे आवाज़ है, ची ची दरवाजे खिड़कियों की आई। मैंने कहा ऐसे आ रही होगी बाहर के बाथरूम के दरवाजे। उसके दरवाजे बढ़ना शुरू हुए, इतनी बड़ी कि पूरे घर के खिड़कियां दरवाजे खड़कने लगे। इतनी ज़्यादा थी कि मुझे इस वक्त समझ में आया था मैं बाहर निकलूं कैसे। घर का कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की ऐसी नहीं थी जो उस पर शोर ना कर रही हो। अब मैं इतनी दहशत ज़्यादा कि मोमबत्ती उसमें नहीं जल रही, मैं अब कमरे से मैं बाहर नहीं निकल रही। और बच्चे भी छोटे, चारों बच्चे मैं बैठी हुई, बिल्कुल खूब अंधेरा, इतना शोर था। मैं कहा शायद आंधी आ गई। जब बहुत देर हो गई, मुझे लग रहा कि मेरी खिड़कियां भी कोई बजा रहा है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही ना। मैंने डरते डरते फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। वो तो कह रहे मैं बहुत दूर, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा अच्छा। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई प्लीज़ कुछ करो, मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहना अच्छा वो आता हूँ। मैंने कहा तूफ़ान है? कहते कुछ नहीं है शहर में। मैंने कहा नहीं तूफ़ान आया, कुछ है। वो आए, खैर उन्होंने वो दोनों भाई कूद के घर गए। कुछ सब सन्नाटा, खामोशी, कुछ नहीं कहने के, कहीं कुछ नहीं है। वो आए, लाइट भी आ गई तो वो खैर कोई मसला नहीं, सब चले गए। मैंने कहा नहीं, बड़ा खौफनाक था। छत्तियाँ बनी थी, कपड़े वो सामान वामान रखा हुआ था। दोपहर का वक्त, तीनों बच्चे स्कूल गए, फातिमा छोटी सी थी, मैं बैठी हुई और थोड़ी मुझे खड़खड़ाहट की आवाज़ आई किचन के साथ बैठे। मैंने कहा पता नहीं कैसी आवाज़ है। छत्ती के ऊपर से एक कागज़ किताब गिरी, मैंने कहा गलत रखी होगी। फिर और सामान गिरा, मैंने उस बच्ची को पकड़ अपनी गोद में बिठा लिया। अब मैं देख रही हूँ, अब पूरी छत्ती का सामान बाहर, 2 छत्ती थी जैसे ये जी। और पूरा सामान नीचे। मैंने बच्ची को उठाया, अब घर से बाहर के खड़ी हो गई मैं। अब क्या करूँ अकेले घर में इस तरह से, और इतना बड़ा घर। खैर बच्चे आए, सब लोग आ गए तो नॉर्मल हो गया। सबने कहा गिर गया होगा, गलत रखा होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद से फातिमा दोपहर में झूला बहुत झूलती थी। वो राहदारी बनी हुई थी, रात को सोने के टाइम मैंने कहा बच्चे सो जाओ। वो खड़ी भी है, उस वक्त उसकी उम्र हो गई होगी 2.25 साल के करीब, खड़ी भी राहदारी में और यूँ सो रही है। अब बच्चा खड़े होकर कैसे सो सकता है। अब मैं उसको हाथ उठाऊँ तो वो मुझे मारे। मैंने कहा बेटा आप पकड़ने की कोशिश करो, नहीं, अब खड़े होकर सो रही है। अब कोई उसके पास जाए तो उसको मारे। आपने कहा बच्चा खड़े होकर कैसे सो रहा है। तो उसके बाद मैंने कहा कि पागल हो गई, जिद करिए, ज़िद्दी बहुत है ये। उसको पकड़ के बाहर वाला एक ड्राइंग रूम था, वहाँ पे लेके। अब 2.25 साल का बच्चा वो बाप से वो बाकायदा चीख के लड़ रही थी। आखिर में उसने अपने बाप को उठा के धक्का दे के फेंक दिया। ओह माय गॉड। मैंने कहा उसको छोड़ दो, सब छोड़ दो, जब उसका दिल चाहेगा वो खुद आएगी। तो वो मेरे ख्याल में वो पूरी रात खड़े होकर यूँ सोई है। अब मैं उसको बैठ के यूँ देख रही हूँ, अब बैठेगी, लेकिन वो सुबह नॉर्मल। उसके बाद क्या, वहीं से पुराने घर से ही जो ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से उस घर में हम बहुत परेशान हुए थे। अब उस वक्त छोटी मेरी लाइबा उस वक्त हुई थी, मतलब मैट्रेस था कमरे में और मैं नीचे सोती थी। एक दिन उठी, लाइबा थी 1 महीने की, 1.5 सवा महीने की।
देखा तो दीवार के साथ कुछ खड़ा हुआ है। अब वो 1.25 महीने का बच्चा दीवार के साथ चिपका हुआ खड़ा हुआ है। मैं तो उस वक्त मैंने कहा या अल्लाह, अब बच्चा मेरा बच्ची सामने दीवार से, मैं लेटी हुई हूँ, बच्ची दीवार पे चिपकी खड़ी 1.25 है। महीने की बच्ची। 1.25 महीने की। मैंने आयatuल कुर्सी पढ़ी, उसको पकड़ के खामोशी से अपने बराबर लेटाया, हिसार करती रही। मेरे कहा मैं बैठ के हिसार यूँ करती रहती थी, हिसार। ये Oh my God. ये उस घर में हमारा बहुत है। फिर उस घर में फिर हमने ना समंदर का पानी ला के डाला। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं समंदर पार करने लेकिन को लोग भी अक्सर हाँ कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन अच्छा आप तो बताइए ना कि आपकी बच्चियाँ थी, मुझे ये बताएं जैसे अगर अज़लान आप तो ऐसे शोज़ करते रहो, ठीक है, उनके तो घर में ऐसी चीज़ है, लोग बच्चों को देख के ही ज़्यादा डरते हैं। सो मैं वही जैसे ब्रेक में पूछती आप डिस्कनेक्ट कैसे करते थे, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं और जब आप ऐसी बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, ऑफ कोर्स आप वो चीज़ें घर लेके जा रहे होते हैं जो आपके दिमाग में सब चीज़ें चल रही होती हैं, फिर कैसे डिस्कनेक्ट करते हो, क्योंकि जब घर में पता है घर में बच्चे हैं। ओके, सो मैंने ये प्रैक्टिस से मैंने चीज़ सीखी, इतनी प्रैक्टिस की कि जब भी मैं घर के अंदर दाखिल हूँ तो मेरा बाहर का जो मैंने काम किया है, जो मैंने पॉडकास्ट किए हैं, जिस किसी मैं हॉन्टेड जगह पर गया हूँ, सारी चीज़ें मैं निकाल के घर पर जाऊँ, ठीक है। अब मैं बसेरा करता था अपने YouTube चैनल पर। अब वो शो बंद करने का एक सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये था कि ये जो चीज़ें मेरे घर तक आ गई थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ, रात का वक्त था, कोई 11:30 पौने 12 बज रहे थे, मैं अज़वा को गोद में उठा के कमरे में घूम रहा था। अज़वा की तकरीबन 1.5 साल उसकी उम्र थी उस टाइम पे, मतलब हाँ 1.7। अब उसने दीवार की तरफ देख के बोला बेबी। मैं फ़ौरन समझ गया यहाँ कोई मसला है। मैंने अज़वा की गर्दन इस तरफ की, मैंने अज़वा वेयर इज़ द बेबी, और वो गर्दन उसने घुमाया, बेबी। मैंने वरीशा को इशारा किया, मैंने कहा वरीशा इसको देखो। अज़वा ने फिर घुमा, मैंने कहा अज़वा बेबी कहाँ है, बेबी। अच्छा, मैं उस दीवार के पास अज़वा को लेकर गया, बिल्कुल मतलब ये वॉल है और मैं यहाँ आ गया, मेरा बेबी कहाँ है। तो अज़वा वॉल की तरफ देख रही है और यूं कर रही है। वो पॉइंट था मेरे लिए कि ये जो हॉन्टेड जगहों पर मैं जा रहा हूँ क्यूरियोसिटी में, ये मैंने नहीं करना है। उसके बाद क्या होता था, वो पूरा एक हफ्ता हमारे लिए बहुत बहुत भारी रहा है। हम सो रहे हैं, रात में क्या हो रहा है, बाहर हवाओं की आवाज आ रही है, एक हवा की आवाज आ रही है, किसी से टकराती है। मैं स्क्रीन से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन जो ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम कुछ किस्से, कहानियाँ, कुछ आप बीतियाँ आपके साथ शेयर करें जो हमारे साथ हुई। और ब्रेक पर जाने से पहले अज़लान आप बता रहे थे, आपने अपनी बेटी का किस्सा ही बताया और फिर आप एक और किस्सा बता रहे थे घर जी का। तो हो ये रहा था कि अब मेरे घर में कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ गई। अब रात में अब हो ये रहा है कि बाहर खिड़कियों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि बाहर कोई आंधी आई हुई है, एक हवा की आवाज़ होती है ना, सीटी होती है, सीटी जो होती है, अब वो चल रही है, हम सुन रहे हैं प्रॉपर। अब जैसी खिड़की खोल के देखो, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इस किस्म की चीज़ है। अब मेरे घर में दावत हो रही है, सब लोग यहाँ बैठे हुए एंड हाउस हेल्प भी यहाँ पे, अम्मा यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे। अचानक से आराम से मेरा एक दरवाज़ा बंद हुआ है, वो किसी ने नोट नहीं किया, कच करके आवाज़ आई है, किसी ने अंदर से वो लॉक कर दिया है। वो दरवाज़ा तोड़ा है बाकायदगी से और पूरा लॉक उसका घुमा हुआ था। और हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्या हुआ, और हम हंस रहे थे, यार अच्छा ठीक है, ओके, हाँ, मजाक में निकाल दो उस चीज़ को। ये चीज़ें घर में होना शुरू हो गई। फिर लिटरली आप यकीन कीजिएगा, कोई अंदर बच्ची अंदर मौजूद नहीं, हमने सबने देखा कि अज़वा कहाँ पर है इस वक्त। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर आप यकीन कीजिएगा, मैं बैठा हूँ और मैंने लिटरली बात की है कि देखें, मैं ना आप लोग को तंग करता हूँ, ना मेरा फैमिली का इस चीज़ से लेना देना, बराए मेहरबानी मेरे घर से चले जाए। आप यकीन कीजिएगा, उस दिन के बाद से मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि मेरे घर के ऊपर छत है, अब छत के ऊपर भी कोई धम धम भाग रहा है, पत्थरों की आवाज़ आ रही है, फर्नीचर घसीट रहा है, बाहर हवा की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किचन में कोई है, लेकिन किचन में कोई भी नहीं है उस टाइम पर। एंड आपके घर में जब कैमरास लगे हुए होते हैं ना, तो वो एक कोई चीज डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जी वो दिखाते, दो बंदे चल रहे हैं एंड देयर इज नोबडी। अब मैं देख रहा हूँ अपने कैमरे में, मेरा कैमरा अपने आप कभी यूं जा रहा है, यहाँ रुका, फिर यहीं रुका हुआ, फिर कुछ स्क्वायर पे फोकस्ड हुआ, फिर यूं करके मुड़ रहा है। तो जी अब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई बाहर कोई चीज एक्टिविटी हो रही है, जब ये बार बार ये हिल रहा है। हाँ, ये वैसे रात में बात की ना, हम अक्सर घर के भी कैमरा में देख रही थी, मैंने कहा कैमरा बाहर बता रहा है क्योंकि दो बंदे हैं। अब हम ये होते हैं कि चोट तो नहीं, लेकिन वो कैमरा फिर एकदम दो बंदे गायब, लेकिन वो सेंसेस पकड़ लेते हैं, मोशन डिटेक्शन। हाँ। जी